Standard 3 Maths Unit number 9 How many times। बच्चों ये यूनिट में हमने लास्ट टाइम अपनी वर्कबुक सॉल्व की थी। आज हम इससे आगे वर्कबुक में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो आप सब अपनी वर्कबुक ओपन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चे यहाँ पर कुछ मल्टीप्लिकेशन दिए हुए हैं और आपको मैच करना है, यानी जॉइन द बर्ड्स विद देयर नेस्ट, यानी कौन से बर्ड्स का कौन सा नेस्ट है वहाँ पर आपको ज्वाइन करना है, यानी मल्टीप्लिकेशन है। तो पहले आप सब जो मल्टीप्लिकेशन है वो कीजिए और उसके आंसर जो बीच में नेस्ट में है उससे आप सब ज्वाइन कीजिए। ये सभी बर्ड्स दिए हुए और ये सभी नेशन आपको वहाँ पर ज्वाइन करना, जैसे कि 2 8 जा यस 16 तो उसे ये नेशन से ज्वाइन करना है। 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 3 9 जा यस 27 और यहाँ पर 3 8 जा 24, 2 5 जा यस 10 और 3 5 जा 15। तो बच्चे इसी तरह आपको बर्ड्स को रेस से ज्वाइन करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राइट द आंसर ऑन द बेसिस ऑफ टेबल। यहाँ पर आंसर देने बाद टेबल का यूज करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, हाउ मेनी टायर्स डू 3 बाइसिकल हैव, यानी कि यहाँ पर 3 बाइसिकल है, उनके टायर्स कितने हैं। तो आपको पता है कि कितने हैं, 1 बाइसिकल के 2 टायर्स हैं, तो 3 बाइसिकल के 2 टाइम्स 2 टाइम हो गए, यानी 1 के 2 तो 3 के भी 2 हो सकते हैं। तो 3 2 जा 6, यानी कि 3 बाइसिकल और 1 के 2 तो 3 टाइम ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 2 जा 6। यहाँ पर जो एग्जाम्पल है इसी तरह आपको आगे भी सभी एग्जाम्पल के आंसर देने हैं। तो क्या हाउ मेनी ईयर्स डू 5 रैबिट्स हैव, यानी 5 रैबिट्स है उनके ईयर्स मीन्स उनके कान कितने हैं। तो आपको पता है 1 रैबिट्स के कितने ईयर्स होते हैं, 2। तो फर्स्ट है हाउ मेनी इयर्स टू 5 रैबिट्स हैव, तो कितने 5 रैबिट्स है, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 1 रैबिट्स में 2 तो 2 इज इक्वल टू 5 2 जा 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ 1 jar has to fish, how many fish do 4 jar have, यानी 1 जार में 2 फिश है और आपको 4 जार की टोटल फिश काउंट करनी है। तो कितने 1 जार में कितनी है 2, ऐसे जार कितने 4, तो क्या होगा 2 4 जार 8, टोटल कितने फिश होंगी 8। इसी तरह था हाउ मेनी लेग्स डू 6 चिल्ड्रन हैव, यानी 6 बच्चे हैं और उनके लेग्स मीन्स पैर कितने होते हैं। तो यहाँ पर कितने बच्चे 6, 1 बच्चे के कितने पैर 2 और कितने बचे 6, तो 2 6 जा 12। तो ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स दी हुई है उसमें ये आंसर आपको लिखने हैं। यहाँ पर भी 5 रैबिट्स है और 2 ईयर्स, तो 2 5 जा 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
उसके हिसाब से कलर करना है। तो पहला क्या है, वहाँ पर सभी मल्टीप्लिकेशन है वो आपको फिलअप करने हैं। जैसे कि पहला है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 3 3 जा यस 9, फिर 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, यानी सभी मल्टीप्लिकेशन के आंसर आपको पहले लिख देने उसके साइड में। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है में 3 3 जा तो आपको लिखना है 9, फिर 3 6 जा तो क्या होगा 18, तो 18 लिखना है। इसी तरह जो मल्टीप्लाई में दिया हुआ है यहाँ पर 3 5 जा तो क्या हो जाए 15, तो इसी तरह उसके पास में ही आंसर लिख देना है। फिर क्या करना है, यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए आप देखो, पहले दिए कलर ब्लू इन द पार्ट ऑफ रिंग विद आंसर फ्रॉम 5 to 10, यानी यहाँ पर जिसका आंसर 5 to 10 के अंदर आता है, यानी 1 2 3 4 5 सॉरी 5 to 10 मीन्स 5 6 7 8 and 9 and 10, ये जो नंबर्स आते हैं आंसर में उसमें आपको ब्लू कलर करना है। फिर कलर ग्रीन इन द पार्ट ऑफ रिंग विद आंसर फ्रॉम 11 to 20, यानी जिसका आंसर 11 to 20 तक आता है उसमें आपको कौन सा कलर करना है, ग्रीन कलर। उसके बाद कलर येलो इन द पार्ट ऑफ रिंग विद आंसर फ्रॉम 21 to 25, 21 से 25 तक जो आंसर आता है उसमें येलो कलर करना है। और लास्ट में कलर रेड इन द पार्ट ऑफ रिंग विद आंसर फ्रॉम 26 to 30, 26 से 30 तक का जो भी आंसर है उसमें आपको रेड कलर फिलअप करना है। अब नेक्स्ट बच्चों, जैसे हमने आगे अपने टेबल देखे थे इसी तरह यहाँ पर भी हमें अंडरस्टैंड यानी समझने के लिए कुछ टेबल दिए हुए हैं। तो ग्रुप ऑफ डॉट्स यानी यहाँ पर ग्रुप ऑफ 4 डॉट्स यानी ग्रुप कितने कितने डॉट्स हैं, ग्रुप 4 डॉट्स के ग्रुप है, यानी वो टेबल कितने कौन सा होगा, 4 का टेबल है। तो how many times dot total dots and read the speak, read and speak। तो पहले बच्चों आपको देखो कि जो बॉक्स है स्क्वायर उसमें 4 डॉट्स है, यानी 4 डॉट्स 1 टाइम मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4 1 जा 4। अब क्या है, 4 के 2 टाइम डॉट्स, तो 4 डॉट्स 2 टाइम्स मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 4 2 जा 8। अब इसी तरह 4 के 3 टाइम डॉट्स है तो 4 डॉट्स 3 टाइम्स तो 4 3 जा 9। इसी तरह आगे बढ़ते रहना है तो 4 4 जा 16, फिर 4 डॉट्स है 6 टाइम सॉरी 5 टाइम तो 4 5 जा 20, फिर 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36 एंड 4 10 जा 40। अब बच्चे नेक्स्ट ग्रुप ऑफ 5 डॉट्स। अब यहाँ पर कितने डॉट्स का ग्रुप है, 5 डॉट्स का, तो 5 डॉट्स 1 टाइम इज इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब देखो थर्ड में 3 टाइम ऑफ 5 डॉट्स के ग्रुप है तो 5 डॉट्स 3 टाइम तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 एंड 5 10 जा 50। तो बच्चों ये जो है 5 के कंप्लीट टेबल में 5 तक के, तो आपको ये टेबल रीड तो करनी ही होगी। अब नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, राइट द करेक्ट नंबर इन बॉक्स। आपको क्या करना है, बॉक्स में करेक्ट नंबर लिखना है, यानी बच्चों ये टेबल के ऊपर से ये है जो हमने अभी अभी सीखा। तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 4
यानी बॉक्स दिए हुए हैं, आपको उसमें आंसर लिखना है। तो पहला है 4 3 यानी टेबल है, क्या होगा 4 3 12। अब उसके बाद सेकंड, तो यहाँ पर देखो 4 मल्टीप्लाई बाय बॉक्स इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 6। यानी बच्चों हमें पता है कि इक्वल की दोनों साइड क्या होती है, एलएचएस एंड आरएचएस दोनों क्या होंगे इक्वल। तो यहाँ पर 4 को 6 से मल्टीप्लिकेशन किया, तो यहाँ पर किस नंबर से करेंगे, यहाँ पर भी 6। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखो वो भी बिल्कुल इसी तरह 7 मल्टीप्लाई बाय 4, बट यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स, तो क्या करेंगे यहाँ पर भी 4। बच्चों जैसे एडिशन में है कि 3 + 2 = 5 और 2 + 3 = भी 5, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसा है कि 7 मल्टीप्लाई बाय 4 = 4 मल्टीप्लाई बाय 7। अब यहाँ पर देखो बच्चों आंसर में 15 है और यहाँ पर 3, तो 3 की टेबल में काउंट करो तो यहाँ पर 15 आता है, तो क्या 3 5 15। अब यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 = मल्टीप्लाई बाय 5, तो क्या आएगा 2। इसी तरह नेक्स्ट 5 मल्टीप्लाई बाय 9, तो क्या 45। यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय फिलिंग द ब्लैंक्स 8 मल्टीप्लाई बाय 5, तो क्या आएगा 8। अब नेक्स्ट 2 के टेबल में 8 कहाँ पर आते हैं वो काउंट करना है, क्योंकि 2 दिया हुआ है, तो क्या पर आएंगे 4 × 8। अब यहाँ पर देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 बॉक्स है, फिर मल्टीप्लिकेशन 1, तो क्या आएगा 1। अब लास्ट में देखो 4 4 16 और यहाँ पर भी 4 मल्टीप्लाई बाय 4 = 16। तो ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो आपको कवर अप करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 10, यानी क्या करना है आपको टेबल का यूज करना है और ये फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। तो बच्चों यहाँ पर जो मैं सीधे आंसर लिखती हूँ, आप काउंट करेंगे और सीधे पहले 4 9 जा, मतलब 4 9 जा क्या होता है 4 9 जा 36। आपको मेरे साथ आंसर लिखना है अपने नोटबुक में। अब सेकंड 5 7 जा यस 35। थर्ड 3 2 जा 3 of 2 यानी 3 2 जा 6। नंबर 4 5 जा 20। क्वेश्चन नंबर 5 2 8 जा यस 16। अब क्वेश्चन नंबर 6 3 6 जा यस 18। क्वेश्चन नंबर 7 4 3 जा यस 12। क्वेश्चन नंबर 8 4 5 4 जा। बच्चों हमने अभी देखा कि 4 5 जा 20, बट अब उल्टा है 5 5 जा वो भी क्या होगा 20। अब 9 2 1 जा यस 2 2 टाइम ऑफ 1 = 2 1 जा 2। 10 1 7 जा 1 टाइम ऑफ 7 यानी 7। क्वेश्चन नंबर 11 2 9 जा 18। अब क्वेश्चन नंबर 12 5 8 जा यस क्या 5 8 जा 40। तो बच्चों ये मैंने सीधे आंसर लिखे हैं, आप अपनी नोटबुक में लिख दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 मैच द फॉलोइंग।
तो बच्चों ये जो टेबल के हिसाब से आपको मैच द फॉलोइंग दिए वो आपको करनी है। अब पहले 7 4 7 जा क्या होगा 4 7 जा 28। अब सेकंड 5 हो जा यस 20 3 8 जा 24 2 6 जा यस 12 और 1 9 जा 9। तो ये आप अपनी वर्कबुक में मैच कर दीजिए। अब उसके साइड में दिया हुआ है सेकंड मैच द फॉलोइंग, अब हम वो करते हैं। सेकंड फॉलोइंग दी हुई मैच द फॉलोइंग हम वो फिलअप करते हैं। पहला है 5 3 जा यस 15। अब है 3 2 जा 6 4 9 जा 36 2 8 जा 16 और 1 5 जा। बच्चों उसके लिए आपको टेबल कंप्लीट करने होंगे जो आपको अपनी वर्कबुक में ही दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। जैसे हमने आगे क्वेश्चन लिख के आंसर दिए थे टेबल के हिसाब से वो भी यही है। तो कि राइट द आंसर टू द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ अ टेबल्स, यानी टेबल का यूज करना है आपको क्वेश्चन कॉमनली आंसर देने हैं। पहले है फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लेग्स डू 4 काउ हैव, यानी 4 काउ है उनके लेग्स कितने होंगे, यानी हमें पता है कि 1 काउ के कितने लेग्स होते हैं 4। तो यहाँ पर 4 काउ के लेग्स हमें काउंट करने हैं। कितनी काउ है 4 काउ है और 1 काउ के लेग्स 4, तो क्या होगा 4 4 जा 16। तो कितने होंगे उनके लेग्स 16 लेग्स। इसी तरह से हाउ मेनी हॉर्न्स डू 3 बफेलोज हैव, यानी बफेलो के 3 बफेलोज के हॉर्न्स मींस काफ कितने हैं। तो 3 बफेलो कितना है 2 6, यानी 3 2 जा 6। अब थर्ड हाउ मेनी ईयर्स टू 5 गॉड्स हैव, यानी 5 गॉड्स मींस बकरी उनके कितने कान है, ईयर्स मींस कान। तो 5 multiplied by 2 is equal to 10। अब क्वेश्चन नंबर 4 हाउ मेनी टेल्स डू 4 cats have, टेल्स मींस पूंछड़ी, 4 कैट की कितनी पूंछड़ी है। बच्चों हमें पता है कि कैट्स को 1 ही टेल्स होते हैं, तो 4 multiplied by 1 is equal to 4। क्वेश्चन 5 हाउ मेनी हैंड डू 2 people have, हैंड मींस हाथ, 1 पीपल के कितने हैंड होते हैं 2 हैंड, यहाँ पर 2 पीपल के करेंगे तो 2 multiplied by 2 is equal to 4। अब क्वेश्चन नंबर 6 हाउ मेनी टंग्स डू 5 एलिफेंट हैव, टंग्स मींस सूंड, तो कि 5 एलिफेंट की टंग्स कितनी हो सकती है। तो 1 एलिफेंट की कितनी होगी 1, तो कि 5 multiplied by 1 is equal to 5। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर है वो आपको अपने वर्कबुक में लिखने। चलो फास्ट लिख लो। तो बच्चों आज हम यहाँ तक करते हैं, नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 15 यानी अंडरस्टैंड से हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बच्चों।